हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स। आज हमारा होगा सेकंड सेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और आज के दिन में आज ये पूरा चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा। मैंने पिछले सेशन में सारे टाइप्स करा दिए थे। ओके, परम्यूटेशन के 5 टाइप और कॉम्बिनेशन के 4 टाइप्स प्लस हमने 2023 का जितने भी क्वेश्चन आ रखे 6 क्वेश्चन 2023 में वो सारे करा रखे हैं मैंने पिछले सेशन में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बेसिकली 2022 से लेके 2015 तक जितने भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझने के लिए। ओके, एक बार आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन भी आप जल्दी से कर सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन वापस आ गए तो। चलो पढ़ते हैं। क्या लिखा है, द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज इन 3 rows। ओके, इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन 3 डिजिट्स। ओके, ईच रो कंटेन मतलब रो 1, रो 2 एंड रो 3 contain 3 digit 1 2 3 1 2 3 and 1 2 3। okay, चलो। and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row। मतलब R1 जो होगा उसका R2 देखो, थोड़ा मैं ऐसा बता देता हूं। आपका रो 1 होगा। ओके, क्या लिखा है, रो 1 होगा। रो 2 जो होगा वो रो 1 इंटू 2 होगा एंड रो 3 जो होगा रो 1 इंटू 3 होगा। ओके, देखो क्या लिखा है, and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row। जैसे मैंने यहाँ पे एक निकाले थे इक्वेशंस। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड इफ ओनली 3 of the 4। कौन से 3 of the ओनली 3 of the 4 2 3 7 and 9 आर अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो। हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टू अरेंज इन द 3 rows। ओके, कौन से फर्स्ट रो के लिए मुझे बोला गया, R1 बेसिकली मेरे क्या हो सकता है, R1 मेरे बेसिकली हो सकता है 2 3 7 और 9। इन चारों में से ही मेरा R1 हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे इक्वेशन क्या दे रखा है, मेरे पास R1 R2 R3 है। R1 होगा, ओके, उसके 3 नंबर होंगे। R2 के भी जो R2 होगा मेरा R1 से डबल होगा एंड R3 होगा जो R1 से ट्रिपल होगा। और मेरा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे आप सुडोकू खेलते थे ना, 1 to 9 में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए था। इसको वैसे ही देखिए कि ये सुडोकू की तरह कि आपको नंबर रिपीट नहीं करना। तो चलो, उन्होंने मुझे क्या दे रखा है, उन्होंने मुझे फिलहाल दे रखा है 2 3 7 9। अब मुझे इसके परम्यूटेशन बनाने कि फर्स्ट रो में कितने क्वेश्चंस कितने नंबर बन सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ। ओके, मैं ट्राई करता हूँ 9 से शुरू करता हूँ। 9 और 7 और 3 जैसे दे रखा है वैसे ऐसे चला जाता हूँ 9 7 और 3। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर 9 7 और 3 को अगर मैं इंटू करूंगा, ओके, 9 7 और 3 को मैं इंटू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 3 6 7 1 7 2 14 एंड 9 18 एंड 19। देखो 4 नंबर बोल रहे हैं बट मेरा सेकेंड रो में कितने नंबर होने चाहिए, 3 ही नंबर होना चाहिए। मतलब ये नंबर नहीं आएगा, मतलब मेरा जो फर्स्ट होगा वो 9 से शुरुआत नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 7 से शुरू करता हूँ। 7 9 और उसके बाद 2 कर लेता हूँ। चलो जो भी इंटू 2 कर लेता हूँ। ये भी मुझे पता है कि अगर ये करूँगा ये भी मुझे डबल नंबर देगा, कॉमन सेंस है। देखो करने की ज़रूरत नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, अब मेरा स्टार्टिंग में बचा कौन सा नंबर, आइदर 2 और 3 बचेगा। ठीक है, आइदर 2 और 3 नंबर बचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं 3 से शुरुआत करता हूँ। सबसे बड़ा लेता हूँ 397। 397 इंटू 2 अगर मैं करूँगा ये 14 हो जाएगा। 9 9 9 टू 8 9 9 टाइम्स 2 और 18 एंड 9 3 टाइम्स 2 और 6 और ये 7। ओके, 3 डिजिट नंबर है। बट अगर इसको मैं 3 टाइम्स कर सकता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 टाइम करूँगा तो 7 3 21 एंड 9 9 टाइम्स 3 कितना हो जाता है 27 28 29। ओके, एंड 3 3 9 10 11। देखो ये 4 डिजिट होगा, मतलब ये भी नंबर नहीं होगा। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है 9397 नहीं होगा। तो और ट्राई करता हूँ, 327 कर लेता हूँ। ये तो सबसे छोटा नंबर है ना, ये सबसे छोटा नंबर है, ये ट्राई कर लेता हूँ। 327 होता है क्या, देखो 327। तो क्या हो जाएगा 327 इंटू 2 करूँगा। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे 327 के लिए, ये 4 2 2 ज़ा 4 और एक 1 5। ओके, एंड 2 3 ज़ा 6। ओके ठीक है, चलेगा, कुछ इशू नहीं है। और इसको अगर मैं ट्रिपल करूंगा तो ट्रिपल करूंगा मैं तो उसको क्या मिलेगा, 7 3 ज़ा 20 7 3 ज़ा 21 एंड 2 3 ज़ा 6 7 8। ओके, एंड 3 3 ज़ा 9। देखो मुझे क्या मिला, फर्स्ट इटरेशन देखो मुझे क्या मिलेगा,
मुझे मिलेगा 3 2 7 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 6 5 4 और थर्ड रो में मुझे मिला 9 8 1। देखो यहाँ पे नंबर एक भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। मैं ऐसा लिख देता हूँ कि एक एक इक्वेशन मुझे मिल गया। अब मैं सेकंड इक्वेशन पे जाता हूँ। अब सेकंड इक्वेशन पे मैं जाऊँगा, ओके, तो सेकंड इक्वेशन पे मुझे क्या मिल सकता है, बताओ मुझे आप लोग, कि 3 2 7 हो गया, 3 2 9 करके देखो, 3 2 9 इंटू 2 करूँगा, क्या मिलेगा मुझे, 3 2 9, यहाँ पे ही कर लेता हूँ, 3 2 9 इंटू 2 करूँगा, इंटू 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये 658 मिलेगा, ओके, ठीक है यहाँ तक। और इंटू 3 करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 981। अब देखो 8 और 8 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब ये भी नहीं मिलेगा मुझे। अब देखो 3 के मैंने ना सारे एग्जॉस्ट कर लिए, अब 2 से शुरुआत करते हैं। अब 2 में देखो बहुत सारे आएंगे, थोड़ा ध्यान से ध्यान दो आप, ठीक है। 3 में क्या 2 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। 2 से शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 3 7 9 है ना, तो मैं सबसे पहले 2 3 और 7 कर लेता हूँ, 2 3 और 7, ओके। 2 3 और 7 से क्या मुझे मिलेगा, 4 7 4। देखो यहाँ पे 4 4 रिपीट हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा। अब 2 3 7 हो गया, अब 2 3 9 कर लेता हूँ, 2 3 9, ओके, 2 3 9 कर लिया, तो इसका क्या मिलेगा मुझे, सेकेंड इंटू 2 करूंगा, 4 7 8 और 7 1 7। अच्छा ये वापस 7 रिपीट हो रहा है, तो ये भी नहीं रहेगा। अब देखो, अब मैंने क्या कर लिया, 2 3, अब 2 7 और 9 कर लेता हूँ, 2 7 और 9। अब 2 7 और 9 में क्या मुझे मिलेगा, 5 5 8, ओके, 5 5 रिपीट हो गया, तो ये भी नहीं रहेगा। अब 2 7 9 कर लिया, ओके, और क्या हो सकता है बताओ मुझे, 2 7 9 2 9 3 कर सकता हूँ, 2 9 3 कर लेता हूँ, इंटू 2 करूंगा मैं, 5 8 6 मिलेगा, और इंटू 3 करूंगा 8 7 9। देखो 8 8 रिपीट हो गया, ये भी नहीं होगा। और क्या हो सकता है, इसको भी मैं उल्टा कर सकता हूँ, 2 9 7, 2 9 7 मतलब 2 9 7 मतलब क्या मिलेगा मुझे, ये 5 9 4। देखो 9 9 रिपीट, ये भी नहीं होगा। अब तक बस मुझे एक ही मिला है, ओके, अब तक मुझे बस एक ही मिला है। और क्या कर सकता हूँ, 2 7 9 ये हो गया। अच्छा इसको भी कर सकता हूँ, 2 3 7 लिया था ना, 2 7 3 कर लेता हूँ, 2 7 3 कर लेता हूँ। 2 7 3 करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 5 4 6, 5 4 6 के बाद मुझे क्या मिलेगा, 8 1 9। अच्छा चलो ये मिल गया मुझे, देखो ये हो गया, ओके, मुझे दो कॉम्बिनेशंस मिले। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ और कुछ कॉम्बिनेशन के बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते, मैंने सारे कर लिए। तो मुझे कितना मिला, ये 1 और ये 2, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। सम लेंदी था बट समझना जरूरी है कि कैसे पढ़ा जाता है इसे, ओके। चलो इजी क्वेश्चन, अब ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल 5। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट प्लस कॉम्बिनेशन, 3 डिजिट नंबर बोला है, ठीक है, ऐसा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं। अब बोला है कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर जब भी मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे बताओ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 8 और 9। जीरो आता है क्या, नो, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो जब भी वो होल नंबर बोलते हैं तो जीरो से स्टार्ट हो जाता। अब मुझे पता है कि अगर मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट चाहिए तो मुझे यहाँ पे बस 5 को रखना पड़ेगा, एक ही नंबर, ठीक है, दैट इज 1 नंबर। क्यों यहाँ पे मुझे 5 क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तो नंबर है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है आपको, आइदर द नंबर शुड बी यूनिट डिजिट शुड बी 5 और 0। तो इसमें से 0 तो है नहीं मेरे पास, तो 5 है, तो एक ही नंबर रहेगा। अब देखो मेरे पास कितने नंबर बचे, अब मैं यहां पे कुछ भी नंबर रखूं मैटर नहीं करता, और मुझे विदाउट रिपीटेशन बोला है। कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर बचे मेरे यहाँ पे, विदाउट रिपीटेशन बोला है ना। अब यहाँ पे 8 नंबर बचे, फिर आगे बताओ, आगे क्या करूंगा मैं। अब मेरे पास कितने नंबर बचे, आर देयर सजेट इज, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इन्होंने क्या बोला है, उन्होंने और एक कंडीशन डाली है, सच दैट ईच डिजिट इज ऑड, ईच डिजिट इज ऑड बोला है, तो 8 नंबर नहीं आएंगे, सबसे पहले मुझे ऑड नंबर निकालने पड़ेंगे। ऑड नंबर कितने हैं मेरे पास, ऑड नंबर कौन से 1 3 5
7 और 9। अब इसमें से 5 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मेरे पास कितने नंबर बचे? 1, 3, 7 और 9, 4 नंबर बचे। अब विदाउट रिपीटिशन बोला है, इंटू की करूंगा। ओके मैं बताता हूँ। विदाउट रिपीटिशन बोला है मतलब एक नंबर मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मेरे पास नंबर कितने बचे? समझो मैंने 3 पहली बार यहाँ पे रख दिया, अब मेरे पास नंबर कितने बचे? डैट इज 3 नंबर बचे मेरे पास। तो कितना हो जाएगा? इंटू ही करेंगे। 4 इंटू 3 इंटू 5 नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, क्योंकि 5 हमारा जो है वो वैल्यू है, और नंबर कितना रखा है? एक ही नंबर रखा है, इसके लिए 4 3 12। माई आंसर विल बी 12। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सम था ये, बहुत इजी। ठीक है, बस कॉम्बिनेशन लगाना है। एक बार मैं मेथड बता दूंगा, आप बोलोगे कि हाँ सर बहुत इजी था। देखो, देर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज 3 डिजिट पिन। द पिन कंटेंट डिजिट 1 to 7। ओके मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या बोला? 1 to 7। देर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट। द डिजिट इज पिन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब ऐसे नहीं होगा मेरा नंबर 7 6 5 4 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो ये हट जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बोला है ना। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2। एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2। ओके ठीक है, मतलब हर 2 पिन में 2 डिजिट का फर्क होगा। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी? कितना अटेम्प्ट मुझे लगेगा? अगेन परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का? ये है क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। कंडीशन देखो क्या रखा है, लेफ्ट टू राइट होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, और बोला है कि एनी 2 नंबर शुड बी -2, जैसे 2 नंबर से छोटा है। ओके अब देखो, मैं अगर 7 सबसे पहले लूंगा, ठीक है, सबसे पहले 7 लूंगा। अगर 6 लूंगा, क्या 6 मतलब एक नंबर से छोटा है, तो 6 नहीं आएगा मेरा। तो क्या आएगा? 7 5 आ जाएगा। 7 5 और क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा फर्स्ट नंबर में। माय फर्स्ट नंबर विल बी 7 5 और 3। उसके बाद अगेन 7 5। ओके 7 5 और 2 भी लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि 5 और 2 में तो 3 नंबर का फर्क है, और उन्होंने एटलीस्ट बोला है। ओके देन ये सेकंड नंबर आ गया। थर्ड नंबर क्या आ सकता है? 7 5 और 1। ओके 7 5 1। ओके अब देखो 7 और 5 का तो हो गया। अब 7 के सारे टर्म एग्जॉस्ट हो गए क्या? नहीं, देखो क्या बचा है। 7 लेता हूं मैं, 7 अगेन 4 लेता हूं, 7 4 और 2 आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा? 7 4 और 1 आ जाएगा। कितने हो गए मेरे? 5 नंबर यहीं पे हो गए। अब मैं आगे देखता हूं। ठीक है, छठवां नंबर 7 5 हो गया, 7 4 हो गया। अच्छा ओके 7 3 और 1 भी तो आ सकता है। 7 3 और 1 भी तो आ सकता है, कुछ इशू नहीं है 7 3 और 1 लाने में। ओके अब देखो, अब मेरे 7 के सारे कॉम्बिनेशन एग्जॉस्ट हो गए। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं स्टार्ट करूंगा 6 से। 6 लेता हूं, 6 के बाद 5 नहीं ले सकता, 4 ले सकता हूं। 6 4, 4 के बाद 2 ही तो ले सकता हूं। ओके देन क्या आ सकता है? 6 4 और 1 भी आ सकता है। 6 के सारे एग्जॉस्ट हो गए क्या? नहीं। अगेन 6 लेता हूं एंड देन 3 लेता हूं। 6 3 एंड 1। अब देखो 6 3 1 आ गए। अब 6 का तो एग्जॉस्ट हो गया। अब आगे क्या आ सकता है? 5 से शुरुआत करता हूं। 5 3 एंड 1। 5 3 एंड 1। ओके 5 3 एंड 1। अब और हो सकता है क्या? देखो 4 से शुरुआत करूंगा, 2 लूंगा, बट थर्ड नहीं बनेगा नंबर। और 5 3 5 2 और नहीं। देखो कितने हो गए मेरे? 10 नंबर हो गए। सिंपल सा सवाल था, कॉम्बिनेशन ट्राई करने थे एग्जाम हॉल में, आप आराम से आधे मिनट के अंदर कर सकते हो। ओके चलो, ये जो है ना, मैंने जो फिगर्स वाले सम सिखाए थे वो यहाँ पे है। देर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दिस पॉइंट एज वर्टाइसेस टेकिंग द डायमीटर एज वन ऑफ द साइड? इसको ना मैं 2 मेथड में करके दिखाऊंगा, मतलब 2 कंडीशंस दूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, और बोला है देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। How many right angle triangle can be drawn on the circle? How many right angle triangle can be drawn using these 3 points as a vertices? Okay, vertices क्या होते हैं? अगर मैं ट्राइंगल निकालूंगा, ट्राइंगल के वर्टाइसेस ये होते हैं, और ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे कितने वर्टाइसेस लगते हैं? 3 वर्टाइसेस लगते हैं।
टेकिंग द डायमीटर इज वन ऑफ द साइड, बट यहाँ पे कंडीशन आ गई, ये बोल रहा है कि डायमीटर जो है ना वन ऑफ द साइड्स लेना है। वन ऑफ द साइड मतलब डायमीटर ये एक ही रहेगा। अब देखो डायमीटर इज वन ऑफ द साइड, तो मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल के लिए मुझे कितने वर्टाइसेस लगते हैं? अगर ये वाली समझो कि अगर ये वाली कंडीशन नहीं देती, ये वाले कंडीशन नहीं देते ये लोग, ठीक है, टेकिंग वन ऑफ द डायमीटर एज दैट, क्या बोला है ठीक से दिखा देता हूं, अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती, टेकिंग दी डायमीटर एज वन ऑफ द ट्राइंगल, ये वाली कंडीशन नहीं होती, तो सिंपल होता। कैसे होता? मुझे ट्राइंगल बनाने के लिए 3 वर्टाइसेस लगते हैं। उन्होंने मुझे कितने पॉइंट दे रखे? 8 पॉइंट्स रखे, 8 पॉइंट दे रखे। 8 पॉइंट देने के लिए 8 पॉइंट्स लूंगा, और मुझे कितने चाहिए एक ट्राइंगल बनाने के लिए? 3 पॉइंट्स चाहिए। तो 8C3, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 क्या, 6 7 42, ये होता। ठीक है, अगर वो वाली कंडीशन नहीं देते, बट उन्होंने वो कंडीशन दे रखी है, तो वो कंडीशन क्या बोल रही है कि मुझे जो है ना ये डायमीटर एज वन ऑफ द साइड लेना है। समझो ये मेरा ट्राइंगल है, ये मेरा ट्राइंगल है, मैंने डायमीटर वन ऑफ द साइड ले लिया। ठीक है, अब मुझे कितने पॉइंट्स लगेंगे एक ट्राइंगल बनाने के लिए? मुझे एक ही तो पॉइंट लगेगा अब ट्राइंगल बनाने के लिए। ओके, और ऐसे मेरे पास कितने डायमीटर है? 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, मेरे पास 4 डायमीटर है। 4 डायमीटर से मुझे एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितना डायमीटर चाहिए? 1 डायमीटर चाहिए, तो मैंने 1 लिख लिया इनटू। अब मुझे बताओ कि मेरे पास पॉइंट्स कितने बचे? अगर मैंने एट अ टाइम, देखो अगर मैंने एट अ टाइम 1 डायमीटर ले लिया, एट अ टाइम मैंने 1 डायमीटर ले लिया, अब मेरे पास पॉइंट्स कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं ऐसा ट्राइंगल निकाल सकता हूं ना, या फिर मैं ऐसा ट्राइंगल निकाल सकता हूं मेरे पास। और मुझे कितना चाहिए? मुझे एक ही चाहिए, क्योंकि एक तो है मेरे पास। ठीक है, एक साइड है मेरे पास, मतलब उसके 2 वर्टाइसेस हो गए। अब मुझे कितने ट्राइंगल के लिए कितना वर्टाइसेस चाहिए? 1 चाहिए, और मेरे पास अवेलेबल कितने? 6C1। ओके, 6C1 आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 6 दैट विल बिकम माई 24, माई आंसर विल बी 24। सिंपल था सम। आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपने अगर पिछला लेक्चर अच्छे से लिया रहेगा ना, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से आई होगी। ओके, फिर इसमें आपको कुछ इशू नहीं आएगा। देखिए अब क्या लिखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था 2022 का। अ नॉन जीरो डिजिट, वन वॉवल, वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल आर यूज इन फॉर्मिंग अ पासवर्ड। नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट मतलब क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ओके, वन वॉवल, वॉवल कितने मेरे पास? A E I O U, 5 वॉवल्स है। उसके बाद और फिर बच्चे कितने? टोटल तो 27 होते हैं। अब 20 अल्फ़ाबेट कितने होते हैं टोटल? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब 26 अल्फ़ाबेट से मैंने 5 वॉवल हटा दिए, A E I O U, तो कॉन्सोनेंट कितने बचे? 21 ही बचे मेरे पास। अब देखो क्या बोला है कि सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद अ वॉवल। यहां पे मैं स्टार्ट करूंगा वॉवल से एंड एंड विद द कॉन्सोनेंट। कौन क्या बोला है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो बीच वाला टर्म क्या होगा? बाय डिफॉल्ट नंबर ही होगा, क्योंकि क्या बोला है उन्होंने? नॉन जीरो वन डिजिट ओके यूज टू फॉर्म ए पासवर्ड सच दैट ओके हाउ मेनी पासवर्ड कैन बी जनरेटेड। अब बोला क्या है कि कौन से पासवर्ड, कितने पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं? एक वॉवल होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा, और एक क्या होगा? एक नंबर होगा। अब मुझे बताओ मेरे पास कितने वॉवल्स हैं? सॉरी, मेरे पास वॉवल्स कितने हैं? 5 वॉवल्स है, तो यहाँ पे मेरा 5 वॉवल्स आ जाएंगे। नंबर्स कितने मेरे पास? 9 नंबर है, तो 9 आ जाएंगे। कॉन्सोनेंट कितने मेरे पास? 21 है, तो 21 आ जाएगा। तो माई आंसर विल बी क्या आ जाएगा? 9 5 45 इंटू 21, दैट विल बिकम्स योर 945। आ गया? 945 है क्या यहाँ पे? यस, 945 है। सिंपल है, परम्यूटेशन का सवाल था, परम्यूटेशन का सवाल था ये। ओके, चलो चलो बताओ ये सवाल किसका है? परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का? पहले तो आपको ये जज करना है। अगर आपने ये जज कर लिया तो आधा सवाल आपका यही से हल हो जाएगा। ठीक है, पहले देखना है कि सवाल परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। चलो रीड करो और बताओ परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। ओके, क्या लिखा है? देर आर 8 प्लेसेस, देर आर 8 कप्स,
There are 8 cups placed on a table arranged in an equal number of rows and columns. Out of 6 cups contain coffee and 3 cups contain tea. In how many ways can be arranged so that each cup contain at least one of the tea and coffee? ठीक है, अब बताओ ये परम्यूटेशन का सवाल है या कॉम्बिनेशन का सवाल है? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते आप मुझे बता देना ये किसका है। देर आर 9 cups कंटेन ऑन अ टेबल एट अरेंज इन इक्वल रोज एंड कॉलम्स, इक्वल रोज एंड कॉलम्स बोला है, तो चलो मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, थोड़ा बेटर निकाले, थोड़ी हेल्प ले लेते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, इंसर्ट में जाके थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट, एक मिनट थोड़ा यहाँ पे आप फास्ट फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, कहाँ चला गया, डिलीट। चलो छोड़ो, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। हाँ चलो, समझो कि ये है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि क्या बोला है, रो 1 है, रो 2 है एंड रो 3 है। अब क्या बोला है उन्होंने, अब बोला है कि देर आर 9 कप्स एंड देखो क्या बोला है कि कॉलम्स आउट ऑफ 6 कप कंटेन कॉफी। 6 कप क्या बोल रहा है यहाँ पे लिख लेता हूँ, 6 कप्स कॉफी है एंड 3 कप्स टी है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी अरेंज सो दैट ईच रो कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। ठीक है, 1 कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो समझो कि सबसे पहले मैं केसेस ले लेता हूँ, इसके केसेस बनाने पड़ेंगे। चलो केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या रहेगा मेरा कि 1 कप ऑफ कॉफ़ी बोला है ना मिनिमम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टी दे देता हूँ सबको। ठीक है, और एक बोला है तो यहाँ पे कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। अब देखो आ गया, 6 कॉफ़ी हो गए मेरे एंड 3 टी भी हो गए मेरे। अब देखो, अब मैं इसको, ये परम्यूटेशन का सवाल कैसे बनता है। ठीक है, अब इसमें देखो कि कैसे घूमेंगे वो। समझो कॉफ़ी कॉफ़ी टी है, तो मेरा कितना फैक्टोरियल हो जाएगा इसके लिए, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 वेज में जाएंगे। अपॉन कॉफ़ी कॉफ़ी रिपीट हो रहा है ना, इसके लिए 2 फैक्टोरियल आएगा, दैट विल बिकम माई 3। ओके, अब देखो सेम यहाँ पर भी 2 कॉफ़ी है, एक 3 है, टी है, दैट विल बिकम माई 3 फैक्टोरियल। अपॉन कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि कॉफ़ी तो डबल है ना, कॉफ़ी डबल है, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, अगेन दिस विल बी बिकम माई 3। अब अगेन देखो सेम यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3। ये तो ठीक है, ये ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया, ये तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल बताया, बट वर्टिकल भी तो घूमेंगे। R1 की जगह R2 जाएगा, R1 की जगह R3 की तरफ जा सकता है, या फिर R2 या R1 की जगह जा सकता है। ये आपस में तो भी घूमेंगे ना। ठीक है, ये ऐसे भी घूमेंगे। ओके, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अपॉन अपॉन क्या है, देखो तीनों भी सेम है, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, दैट विल बिकम माई 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, कितना होगा, 3 3 जा 9, 27। अब देखो 27 इज नॉट योर आंसर, ये एक तो पहली केस हो गई, आपको 27 दिख रहा है, आप मार दोगे, ऐसा नहीं है। अब करोगे आप केस 2, केस 2 आएगी आपकी। केस 2 कैसी आएगी, ठीक है, उन्होंने बोला है कि, सबसे ये रो 1, रो 2 एंड रो 3, मिनिमम एक कॉफ़ी चाहिए, तो मैंने मिनिमम एक कॉफ़ी एक टेबल पे रख दी, एक जगह पे, तो यहाँ पे टी से भर दिया मैंने, तो कॉफ़ी कॉफ़ी एक ही टी बचेगी। तो क्या, और क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है बताओ, कॉफ़ी 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 तो आएगी, और कुछ नहीं आ सकता ना, और तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो इसको भी सॉल्व करो, देखो 3 फैक्टोरियल, टी 2 बार रिपीट हो रही है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट विल बिकम माई 3। अगेन कॉफी 2 बार 3 फैक्टोरियल अपॉन कॉफी 2 बार रिपीट हो रही है, दैट विल बिकम माई 2 फैक्टोरियल 3। अब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ही आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 3 बार कॉफी लिखना है, बट वो 3 बार रिपीट भी तो हो रही है, तो दिस विल बिकम माई 1। अब ये हो गया, मैंने ऐसे घुमा दिया।
अब मेरा ये ऐसे भी घूमेगा, ऊपर नीचे भी घूमेगा। ऊपर नीचे कैसे घूमेगा, देखो 1 2 3, देखो अब यहाँ पे तीनों भी अलग अलग है, कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे? सबसे पहले तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, अपन कुछ कॉमन ही नहीं है तो कुछ नीचे आएगा नहीं, तो 3 फैक्टोरियल मेरा क्या हो जाएगा बताओ मुझे? 3 फैक्टोरियल बिकम माई 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट विल बिकम माई 6। ओके, तो क्या क्या हो गया मेरा यहाँ पे? 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 6, दैट विल बिकम माई कितना हो जाएगा? 54। 3 3 जा 9, 9 6 जा 54। अब देखो, अब सारे केस 1 और केस 2 को इंटू कर प्लस कर दो। 27 प्लस 54, ये 8, ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 7 और ये 11, ठीक है, 5 6 7 8, माई आंसर विल बी 81। सिंपल था, परम्यूटेशन का सवाल था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आ गया है। चलो क्या लिखा है? देर आर 6 पर्सन अरेंज इन अ रो, another person has to handshake with the 3 of them so that they could not they should not handshake with 2 consecutive person. How many distinct possible combination handshake can be placed? 6 person बोल देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, और बोला एक पर्सन है, वो क्या करता है हर एक बंदे के साथ 2 हैंडशेक करेगा, 3 बंदों के साथ हैंडशेक करेगा, बट 2 बंदे कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 और 2, 1 अगर वो 1 को कर रहा है तो 2 को नहीं करना चाहिए, अगर वो 2 को कर रहा है तो 3 को नहीं करना चाहिए। तो चलो देखते हैं, तो कंडीशन 1 ले लेते हैं। ए क्या कर लेता है बताओ मुझे? कंडीशन 1 आप एक बार ट्राई कर लो, अभी जस्ट हमने ये थोड़ा सा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सम सॉल्व कर लिया था। समझो कि 1 क्या कर लेता है, 1 ए क्या करता है, 1 को हैंडशेक करता है तो 2 को नहीं कर नहीं सकता, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नहीं कर सकता ना 2 कॉन्जिक्यूटिव। देन फिर वो 3 को करेगा, 1 को करेगा, 3 को करेगा, और उसके साथ किसको करेगा? 5 को करेगा। अगेन 1 को करेगा, 3 को करेगा और 6 को करेगा। ओके, अब 1 का तो एग्जॉस्ट हो गया, और क्या आ सकता है? और हो सकता है कि अच्छा हाँ नहीं 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 नहीं, ये 1 को करेगा, देन 4 को करेगा, एंड देन 6 को करेगा। हो गया, अब 1 का एग्जॉस्ट हो गया। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 को करेगा, 4 को करेगा एंड 6 को करेगा। किसको करेगा? 2 को करेगा, 4 को करेगा और 6 को करेगा। और कुछ हो सकता है क्या? दिख रहा है आपको और कुछ हो सकता है? 2 4 6, अगर 3 को करेगा, 5 को करेगा तो आगे नहीं मिलेगा, तो आंसर विल बिकम में कितने हो गए? 4। 1 2 3 एंड 4, आंसर कितना हो गया मेरा? 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग 2 2 3 3 3 has a digit, how many distinct number greater than 3000 can be formed? greater than 2000 क्या बोला है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर है, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी डिजिट डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर ग्रेटर देन 3000? अगर मुझे 3000 के 30,000, ओके 30,000 के ऊपर नंबर चाहिए, ओके 30,000 के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे 3 को फिक्स करना पड़ेगा। 3 को तो मुझे यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा ना, अगर 3 को मैं फिक्स नहीं करूँगा तो मुझे कैसे नंबर आएगा बताओ मुझे? सही बात है, नंबर नहीं आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे कितने नंबर बच गए? 1 के कौन से नंबर बच गए? 2 2 3 3, ओके 2 2 3 3, 4 नंबर बच गए। मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? 4 फैक्टोरियल करूंगा। अब नंबर भी तो रिपीट हो रहे हैं ना, 2 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे करूंगा। अब क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, ये 2 2 कैंसल, ये गया, दैट विल बिकम माई 6, माई आंसर विल बी 6। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ऑन अ चेस बोर्ड, in how many different ways 6 consecutive squares can be chosen along a diagonal path? 6 consecutive squares can be chosen on a diagonal on the diagonal along a straight path. अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 23 में भी एक बार रिपीट 23 में भी एक ऐसे क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, कल हमने सॉल्व किया था। ठीक है, कहा गया, एक मिनट मुझे निकालने दो क्वेश्चंस। हाँ देखो क्या बोला था यहाँ पे, 10 कंसेक्यूटिव लेना है आपको थिंग्स, 12 आउट ऑफ 10, 12 आउट ऑफ 10 क्या बोला था? 12 आउट ऑफ 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहां पे क्या बोला है कि जितने भी
हॉरिजॉन्टल पाथ पे आपके स्क्वायर्स है, उसमें से 6 कंसेक्यूटिव थिंग्स को देखना है। तो चलो देखते हैं कि होते कितने चेस में। ये आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, 7 और 8। डायगोनल तो यही होगी ना, ये वाली तो डायगोनल नहीं होगी। ठीक है, तो डायगोनल तो वही होगी। ओके, कितना हो गया, 8 हो गए। तो यहाँ से भी 8 ही आएंगे हमारे। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला है उन्होंने कि 6 कंसेक्यूटिव ले रहे हो एक साथ। देखो 1 to 6 हो जाएगा, मैं यहां पे कर लेता हूं 1 to 6, फिर 2 to 7 हो जाएगा, 2 to 7 और 3 to 8 और 3 to 8। ये हो गया 3 to 8। अब मुझे बताओ, यहां पे भी तो डायगोनल है ना, ये वाली तो डायगोनल है, ये भी आ जाएगा 1 to 6। देखो ये भी आ जाएगा 1 to 6। देन अगेन 2 to 7 एंड 3 to 8। इसके आगे तो नहीं बढ़ेगा, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। आंसर विल बी 6। सिंपल था, बस आपको पता होना चाहिए चेस बोर्ड 8 into 8 का होता है। अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा अलग ढंग से करना होता है। ठीक है, अब एक बार देख लो कि इसको कैसे करना है। If two boys and two girls are to be arranged in a row such that each girls are not the next to each other, how many possible arrangement are there? ठीक है, यहाँ पे ना एक मैं छोटी सी कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, जहाँ जिससे ना आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि भाई साहब ये चल क्या रहा है। मोस्ट ऑफ जो बच्चों को वो डाउट आएगा। ओके, चलो चालू करते हैं। If two boys and two girls are to be arranged in a row such that girls are not to next each other, two boys and two girls, मतलब गर्ल 1, ओके चलो ऐसे नहीं, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। ठीक है, अब बोलोगे कि अच्छा ओके ठीक है चलेगा। हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट आर देयर? ऐसे टाइप को सम को ना आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है पॉसिबल वेज विदाउट कंडीशन कितने हो सकती है। ओके, उसके बाद आपको निकालना है कि जो दो अलग अलग आनी नहीं चाहिए ना, तो आप क्या करो, अब दोनों को एक साथ लेके आ जाओ। ठीक है, इन विच 2 गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर। ओके, और इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो अब कैसे होगा। अब मुझे बताओ पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे विदाउट कंडीशंस। कितने, 1 2 3 4 है, ऑब्वियसली 4 है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 24। अब बोलोगे कि सर बट आपने बोला तो जो रिपीट होता है उसको डिवाइड बाय 2 भी करेंगे ना, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप तो ये आपने भी ये पिछले सब में किया था कि 2 बार रिपीट हो रही है गर्ल, 2 बार बॉयज रिपीट हो रही है। बच्चों ये समझो, ठीक है, वो गर्ल है बट वो सेम गर्ल नहीं है। गर्ल 1 अलग है, गर्ल 2 बॉय अलग है। अगर मैं बोलूंगा 2 बॉयज है, इसका मतलब वो बॉयज सेम होते हैं क्या? सेम नहीं होते ना, बॉयज अलग है ना। समझो एक गर्ल है, एक वैष्णवी और एक है नेहा। ठीक है, 2 बॉयज कौन से, एक है कीर्तिक एंड सेकेंड है रोहित। 2 बॉयज और 2 गर्ल अलग अलग है। अब मुझे बताओ कि हो सकता है क्या? अब अपॉन मुझे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करना चाहिए क्या? आप ही लोग बताओ। नहीं करेंगे ना। अब ये क्लियर है ये चीज। अब देखो इन विच 2 गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर। अब 2 गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर में करूंगा, 1 2 3 4। अब 2 गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर आ जाएगा। अब देखो तो ये दोनों मिला के मेरा 1 हो जाएगा, दिस विल बिकम माई सेकेंड एंड ये मेरा थर्ड। मतलब क्या आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू क्या करूंगा, और मैं बताओ मुझे 2 फैक्टोरियल भी तो करूंगा, क्योंकि गर्ल्स भी तो आपस में घूमेंगी ना। समझो गर्ल 1 ये वैष्णवी है ये, और ये नेहा है। तो फर्स्ट टाइम में नेहा वैष्णवी फर्स्ट प्लेस पे थी, नेहा सेकंड प्लेस में थी। अब नेहा फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी, वैष्णवी सेकंड प्लेस पे आ जाएगी। इसके लिए 2 फैक्टोरियल। स्टार्टिंग वाला याद करो आप लोग, ठीक है, स्टार्टिंग वाला याद करो। स्टार्टिंग में हम लोग ने किया था ना, यही चीज किया था स्टार्टिंग में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 2 3 6 एंड दिस विल बिकम 12। अब देखो ये कितना आया था, ये 24 आया था।
ये 12 आया था। अब करो 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माई आंसर विल बी 12। ओके, आई होप क्लियर है आपको अभी ये सम, बहुत सिंपल था। ओके, डायगोनल वाला सम, चलो इसको ना थोड़ा बाद में लेते हैं, मैं लूँगा इसको, तो इसका थोड़ा सा अलग आपको थोड़ा सिखाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है वो सिखाना पड़ेगा। ओके, उसके पहले हम लोग ये कर लेते हैं। क्या लिखा है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं ये। क्या लिखा है, फॉर स्पोर्ट्स मीट अ विनर, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। फॉर स्पोर्ट्स मीट अ विनर स्टैंड्स comprising 3 wooden blocks in a following form. There are 6 colors available to choose from and each of the 3 wooden block is to be painted such that no two color has the same color. Okay, मतलब क्या बोला है, no two color has the same color. In how many different ways can the winner can be painted? ओके चलो एक बार 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये वाला याद कर लो, क्या बोला था, एक फ्लैग है, फ्लैग के 4 स्ट्राइप है, और बोला है कि मेरे पास 3 कलर है, 3 कलर में 3 कलर से फ्लैग के स्ट्राइप को मैं पेंट करूंगा, बट कौन सा भी कलर सेम नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट कलर। मतलब मेरे पास 3 कलर थे ना, यहां पे मैंने कैसे किया था, तो यहां पे मैंने 3 कलर लिए थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली 3 कलर ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टोटल 3 कलर है। अब यहाँ पे एक कलर मैंने यूज कर लिया, तो यहाँ पे मेरे पास यूज करने के लिए कितने कलर रहेंगे, 2 कलर्स रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 कलर यूज कर लिए, बट आगे जो मैंने यहाँ पे जो कलर यूज करूंगा मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता ना, तो मैं यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अगेन मेरे पास 2 कलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी मेरे पास 2 कलर हो जाएंगे। ओके, अब यही चीज यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ठीक है, यही चीज यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि मेरे पास 6 कलर है, और एक कलर अगर जो यूज करूंगा ना वो वापस यूज नहीं होना चाहिए, एंड ईच ऑफ द 3 कलर इज टू बी पेंटेड सच दैट नो टू ऑफ देम हैज द सेम कलर। मतलब यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन वाली टर्म लगेगी, विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन कैसे करते हैं फिर हम लोग, यहाँ पे मैं 6 कलर यूज करूंगा, फिर यहाँ पे 5 कलर यूज करूंगा, यहाँ पे 4 कलर यूज करूंगा, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 5 30 इंटू 4, माई आंसर विल बी 120। है क्या 120 यहाँ पे, यस है ना 120, हो गया आंसर मेरा 120। ठीक है, आ गया 120। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है अभी इसको, इस ये वाला क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी 2023 में रिपीट हो रखा है। ठीक है, जरा ट्राई करो आप लोग कि कैसे किया, थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करो। ओके, हो रहा है क्या, बताओ मुझे। चलो देखते क्या लिखा है। सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी ऑफ करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन, 1 रुपी, 10 रुपी एंड 50 रुपी। इन हाउ मेनी वेज यू कैन पे द बिल ऑफ 107। मेरे पास 3 डिनोमिनेशन रुपी की है, कौन सी है, 1 रुपी है, 10 रुपी है और 50 रुपया है। अब बोला है कि भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप कैसे बनाओगे इसको, आप ये बता दो। ठीक है, ये सम 2013 में आया था, 2013 में आया था, तब आपको मैंने दिखाया था कि ये कैसे करना है। होपफुली आपको आता होगा, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि इसको करना कैसे। तो पहले क्वेश्चन वो सम दिखा दूं मैं, 2013 में आया था। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरे पास बैट्समैन को 25 रन बनाने हैं, और वो कौन से रन यूज़ कर रहा है, बताओ मुझे, वो क्या क्या यूज़ कर रहा है। वो यूज़ कर रहा है सिर्फ, ओके, वो यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है 1 4 और 6। और अब मुझे बताओ कि 1 4 और 6 वो यूज़ कर रहा है, तो अलग अलग वे में कैसे वो रन स्कोर करेगा। सही बात है, सेम है, सेम ही वे में हमें ये भी करना है। तो इसके लिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन भी रिपीट हो गया तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। सही बात है, तो ये 110, तो समझो कि सबसे पहले मेरे पास, इसको थोड़ा उल्टा लिख लेता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, मेरे पास 50 रुपये है, मेरे पास 10 रुपये और मेरे पास 1 रुपया है। सबसे पहले सारे के सारे पैसे मैं किससे पे करता हूँ, 1 रुपये से पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब सारे एक 10 रुपये का नोट कर लेता हूँ। अगर मैंने एक 10 रुपये का नोट यूज़ कर लिया तो मुझे 1 रुपये में कितना पे करना पड़ेगा, कितना बचेगा मेरे पास, बताओ, 97 बचेगा ना। 10 रुपये मैंने यूज़ कर लिया तो मेरे पास कितने बचेंगे,
97 बचेंगे तो मुझे 97। अगेन फिर मैं क्या 2 10 रुपये यूज़ कर लेता हूँ, तो मेरे पास कितने बचेंगे 87। 3 10 रुपया 77, 4 10 रुपये 40 रुपये हो गए 67, 5 57, फिर 6 47, फिर 7 37, फिर 8 27, फिर 9 कितने हो जाएंगे 17, फिर 10, फिर 7। और हो सकता है क्या? और नहीं हो सकता, ये एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है, अब और क्या कर सकता हूँ मैं? अब मैं क्या करूँगा, एक 50 रुपया का पे करता हूँ। ठीक है, अब मैं एक 50 रुपये से पे करता हूँ। 50 10 और 1, एक 50 रुपया पे कर लिया। ठीक है, और 10 रुपया दे दिया। अब मेरे पास कितने बचे? 107 देना है, तो ऑब्वियसली 67 ही बचे। 67 ही बचे ना मेरे पास। 67 सॉरी 105 है ना, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 117 हो जाएंगे। 57 बचेगा। अब 1 रुपया यहाँ पे दो नोट चलो कितना, चलो 2 नोट यूज़ कर लेता हूँ। और 0 10 रुपीज़, तो कितना कितने हो जाएंगे मेरे पास? 7 रुपये और दे सकता हूँ मैं। अब इसके बाद एक 50 रुपया यूज़ कर लेता हूँ, एक 10 रुपये की नोट यूज़ कर लेता हूँ। 57 हो गए, और मुझे कितने चाहिए? और 50 चाहिए। एक 50 रुपया, 2 10 रुपये। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? ये 57 है ना, मैंने 50 क्यों लिखा? 47 हो जाएगा। फिर एक, और ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 37। फिर एक यहाँ 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। ये एक, ये 5, ये हो जाएगा 17। ये एक, ये 4, सॉरी ये 6, और ये हो जाएगा 7 रुपये। हो गए, ये हो गए एग्जॉस्ट एक एक के। अब मेरे पास और एक तो बचेगा ना, मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं 50 रुपया दे सकता हूँ। एक इसका, एक भी 10 रुपये का एक भी पैसा नहीं दूंगा, और एक 7 रुपये का दूंगा। ठीक है, अब देखो कितने हो गए? हो गए क्या सारे? सारे हो गए क्या? देखो मुझे बताओ। ये अगर, अरे ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है शायद। ठीक है, एक मिनट मैं काउंट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखो मैंने कुछ तो गड़बड़ कर रखी है थोड़ा, इसको यहाँ पे देखो। ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया। अच्छा, ओके, ठीक है। ये यहाँ पे 47 देगा ना, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 47 देगा। क्यों? ये 50 रुपये हो जाएंगे। ओके, और ये 10 रुपये मतलब 60 हो गए। 60 और 40 110 100 हो जाएंगे 47। फिर 37, फिर ये 27, ये 17 और ये 7। तो अगर 7 रुपये बचे तो और 10 रुपये दे ही नहीं सकता, तो हो गया मेरा 19। ओके, द आंसर विल बी 19। इसमें यही इशू है, कैलकुलेशन का बहुत यहाँ पे टंटा होता है। ठीक है, एक बार आपको कैलकुलेशंस हो गए, आपके टिप्स पे आ गए, तो काफ़ी इजी हो जाता है बाकी की चीज़ें, फिर कुछ इशू नहीं रहता आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। चलो आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है मुझे? मुझे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्या बोल रखा है कि देर आर 5 सब्जेक्ट, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ओके, नेमली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड मैथ्स 2। ठीक है, चलो लिख देता हूँ। क्या बोला है? 5 सब्जेक्ट है, कॉमर्स, इकॉन, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। ठीक है, अब बोला है कि मैथमेटिक्स कैन बी ऑप्टेड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड, द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दूस टू सब्जेक्ट कैन बी ऑप्टेड फ्रॉम। अब देखो, समझो कि ये कंडीशन नहीं दी होती, और बोला कि भाई 5 में से 2 सब्जेक्ट मुझे ऑप्ट करने हैं, डायरेक्टली लगा देते 5C2, 5 में से 2 ही तो सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, ये हो जाएगा आपका 10। बट ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये? क्योंकि उन्होंने कंडीशन डाल रखी है। क्या बोला है कि बोला है कि ओनली मैथ्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथ्स 1 इज ऑल्सो ऑफर्ड। ठीक है, मैथ्स 2 इज ओनली ऑफर्ड व्हेन मैथ्स 2 इज ऑल्सो ऑफर्ड। ठीक है,
अब इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में कैसे कर सकते हैं, देखो अब इसको हम लोग कर सकते हैं, मैं दो वे में आपको बताता हूं, ठीक है। सब सपोज समझो कि आपने ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले आपने कॉमर्स लिया, कॉमर्स के साथ साथ इकॉन लिया, ओके, या फिर कॉमर्स के साथ आपने स्टैटिस्टिक्स लिया, या फिर कॉमर्स के साथ आपने कौन सा लिया, मैथ्स 1 लिया, या फिर कॉमर्स के साथ आप मैथ्स 2 ले सकते हो, का मैथ्स 2 ले सकते हो कॉमर्स के साथ, नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैथ्स 2 सिर्फ M1 के साथ जाएगा, तो ये नहीं होगा। और क्या हो जाएगा, इकॉन के साथ मैंने स्टैटिस्टिक्स ले लिया, देखो अगे ना, देखो सेम सेम मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इकोनॉमिक के साथ मैंने स्टैटिस्टिक्स ले लिया, इकोनॉमिक के साथ मैंने इकॉन के साथ मैंने मैथ्स 1 ले लिया, ओके। अब क्या बचा मेरा, स्टैटिस्टिक के साथ मैंने मैथ्स ले लिया, मैथ्स 1 ना, स्टैटिस्टिक के साथ मैंने मैथ्स ले लिया। अब देखो, अब और कुछ हो सकता है क्या, स्टैटिस्टिक के साथ मैं इकॉन ले लेता हूं, ये सारे मैंने कंडीशन फुलफिल कर दिए। अब M2 तो होगा ना, M2 तो मैं ले सकता हूं, जब भी मैं M1 लूंगा तो मैं M2 तो लूंगा ही, क्योंकि ये कंडीशन, क्योंकि M2 और कोई नहीं ले सकता, जब मैं M1 लूंगा तभी मैं M2 लूंगा, ठीक है। और इसके बाद M1 और मैं स्टैट्स ले सकता हूं, M1 और स्टैट्स मैंने ले रखा है पहले से, देखो M1 और स्टैट्स, M1 और इकॉन, सारे मैंने कंडीशन फुलफिल कर दिए। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, ये क्लियर है। अब देखो, मैं अब आपको और सेकंड मेथड है, एक फॉर्मूला में कैसे करेंगे, समझो कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, M1 है और M2 है। अब मुझे बताओ, ये चार में से ही मैं दो सब्जेक्ट चूज कर सकता हूं, M1 टू M2 की कंडीशन छोड़ दो पीछे, ये चार में से मैं दो सब्जेक्ट चूज कर सकता हूं, इसके लिए 4C2 प्लस जब भी मैं M1 लूंगा तो M2 भी तो लूंगा, तो ये मेरी कंडीशन हो सकती है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, +1 करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 +1, ये 2, ये 6 + 1 हो जाएगा मेरा 7, ओके। मैंने दोनों दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ओके। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने पीछे बता रखा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2015 का क्वेश्चन, 2023 में क्वेश्चन रिपीट हो रखा था, आप वहां से कर लो, अब खुद ट्राई कर लो, ठीक है। कहा गया ये वाला क्वेश्चन, ये रहा, सेम क्वेश्चन आया था, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, ओके। अब हमारा बचा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर। इसके लिए ना आपको बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ओके, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ओके। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए, ठीक है, अगर आपके पास पॉलीगॉन होगा, ठीक है, सिर्फ पॉलीगॉन, तो इसको क्या कर सकता हूं, क्या करोगे, n × n-3/2। अब ये क्या है, ये है आपके साइड्स, जैसे ऑक्टोगॉन में 8 साइड होते हैं, हेक्सागॉन में 8, ऑक्टोगॉन में 8 साइड होते हैं, सेप्टागॉन में 7 साइड्स होते हैं, पेंटागॉन में 5 साइड होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलीगॉन में कितने साइड्स है, 8 साइड्स है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, n-3/2, n कितना है मेरा, 8 साइड, ऑक्टोगॉन है ना, 8 साइड्स है, 8 कितना हो जाएगा, 8 × 5/2, ये 4 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, माई आंसर विल बी 20, ओके। अगर मुझे ये बोलता मेरे पास पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन हु हैज 12 साइड्स, तो मैं क्या करता, n-3/2, तो ये 12 - 3/2 कितना हो जाता, 12 इंटू कितना, ये 9/2, ये 2 6 6 9 54, कितने हो जाते हैं, 54 साइड्स। आई होप आपको क्लियर होगा ये सारे प्रॉब्लम्स, मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर दिए हैं, ओके। अभी आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी बोल सकते हो कि सर ये डाउट है, मैंने लिंक दे रखी है मेरे चैनल पे, जाके आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अनदर थिंग, अगर आपको कुछ रहेगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर और कुछ भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये इसके वीडियो बना दो, मैं ज़रूर बनूंगा आपके लिए, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बाय एवरीवन, बाय।